नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकाले जाते हैं। उसका हम 3 तरीके देखेंगे। तो इस वीडियो में उसका पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, वो देखेंगे। ठीक है, याद रखना 3 तरीके होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के। पहला जो बहुत कॉमन है लेकिन हर केस में ये काम नहीं करता, तो वो है फैक्टराइजेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, फैक्टराइजेशन। तो देखो होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर देखते हैं होता क्या है। ठीक है, m² - 14m + 13। क्वेश्चन m² - 14m + 13, इसमें हमें = 0। इसमें हमें m के वैल्यूज़ ढूंढना है। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितने सारे रूट्स निकलते हैं? करेक्ट, 2 रूट्स निकलते हैं। तो इधर भी 2 रूट्स निकलेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन पहले तो ये इक्वेशन लिख दो, -14m + 13 = 0। इसमें पहली बात तो हमें इसमें ये जो है और ये वाला जो पार्ट है वो दोनों हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, याद रखना ax² + bx + c होता है। तो a और c जो है मल्टीप्लाई करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनता है वो पहले लिख दो रफ कॉलम में। सोचो ये मेरा रफ कॉलम है 13। अभी हमें क्या करना है, ये जो 14 हमें दिख रहा है 14, इस 14 में प्लस माइनस करके ऐसा कुछ बनाना है ताकि मतलब प्लस माइनस करके वो 14 -14 बने। ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं हमें कि प्लस माइनस करके तो -14 बने, लेकिन मल्टीप्लाई करके वो 13 बने। ठीक है, तो चाहे तो मैं यह चीज़ वापस लिख देता हूँ, m² - 14m + 13। तो देखो मल्टीप्लाई करके तो 13 बना है, लेकिन प्लस माइनस करके उसे -14 बनाना है। ऐसे 2 नंबर्स हमें चाहिए। तो अभी कैसे करेंगे? तो देखो 13 को मैं काम करता हूँ, जो एकदम बेसिक तरीका है पहले दिखा देता हूँ। देखो -14 को अभी तोड़ दो। ठीक है, कैसे तोड़ोगे? -7 होता है, -7 होता है, -6 होता है, -8 होता है, -3 होता है, -11 होता है। ठीक है, इन दोनों का अगर ऐसे हम ऐड करते गए तो -14 बनेगा। फिर चले चाहे तो अभी क्या करें, -13 होता है, -1 होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस निकल जाएंगे। ऐसे करके हमें एक चेक करना है ये क्या ठीक है, ये सब तो -14 ये वाला जो कंडीशन है वो फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन क्या ये भी फुलफ़िल कर रहा है कि देखते हैं हमें। ये याद रखना, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट अ मिनट, ये है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखा रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा, और ये है प्लस माइनस, ये है प्लस माइनस, यानी ऐड करने के बाद ये बनेगा -14। तो -7 मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? 49। यस, 49 ही बनता है। -8 मल्टीप्लाइड बाई -6 कितना होता है? 8 5 40, 48 होता है। तो 13 नहीं बन रहा है यहाँ पर। 11 और -3, -11 -3 33, -13 और -1 मल्टीप्लाई किए तो 13 आता है। तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन तो जस्ट अ मिनट, हाँ चलो चल रहा है मार्कर। खैर, तो ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। तो अभी करें क्या? अभी हमें m² माइनस इस -14 है उसका हमें तोड़ देना है। -13m - 1m, 1 ना लिखे तो भी चलेगा, +13 = 0।
ठीक है, ऐसे करके हमने तोड़ दिया, देयरफॉर का साइन लगा दो। अब और भी, अब क्या करना है, ठीक है, ये तोड़ दिया ना, इसमें अभी m स्क्वायर माइनस 13m ये वाला ग्रुप चुनना है और ये वाला ग्रुप चुनना है, ठीक है, ऐसे अलग अलग कर देना है। इसके बाद m इधर से इस ग्रुप से और इस ग्रुप से हमें कोई तो एक चीज़ कॉमन बाहर खींच कर निकालना है, ठीक है। जैसे इसमें m स्क्वायर है और इसमें 13m है, तो क्या मैं इस दोनों में से m को खींच कर बाहर निकाल सकता हूँ? देखो m इधर भी है, m इधर भी है, तो खींच कर बाहर निकाल ही सकते हैं। बनेगा m माइनस 13, ठीक है, m माइनस 13 बनेगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें -1m है प्लस 13 है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे m माइनस 13 लिखा है ना, ये m माइनस 13 यहाँ पर कर दो, या चलो एक काम, आजकल बहुत सारी चीज़ें गिर रहे हैं, एक काम करते हैं, मैं शॉर्टकट्स तो मैं बता ही देता हूँ, पर साथ साथ पहले जो बेसिक है वो करते हैं। अब इसमें से कुछ तो खींच कर निकालना है ताकि ये m माइनस 13 ही बने। तो चाहे तो मैं -1 को खींच कर बाहर निकाल देता हूँ। -1 को बाहर खींच कर निकाला तो m तो बना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 हो गया, -m हो गया जैसे यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे मैं -13 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाई -13 प्लस 13 होता है, ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही होता है। तो ये जो मैंने बनाया अभी वो करेक्ट है, ओके, इक्वल टू 0। मैं शॉर्टकट्स में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, पर पहले बेसिक जैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो, इनमें से मैंने जो कॉमन चीज़ है वो मैंने बाहर खींच कर निकाल दिया, इनमें से जो कॉमन चीज़ था वो मैंने बाहर खींच कर निकाल दिया। अब इस पूरे चीज़ में से जो कॉमन है वो मुझे बाहर खींच कर निकालना है। वो कैसे करें, देखो, इसके साथ एक ये पूरा लंबा चीज़ मैंने मल्टीप्लाई किया, और फिर इसके साथ मैंने ये पूरा एक बड़ा सा चीज़ मल्टीप्लाई किया। वो सेम चीज़, वो सेम जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, इस m माइनस 13 को ही मैं बाहर खींच कर निकाल देता हूँ, क्योंकि बाहर खींचने का मतलब क्या है, कोई एक कॉमन टर्म दिखा इनमें, उसे बाहर खींचता हूँ। तो मुझे ये पूरा एक कॉमन टर्म दिख रहा है ना, इसमें मुझे एक कॉमन टर्म दिख रहा है -13, तो उसे ही मैं बाहर खींच देता हूँ। m-13 और m-1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये दो, मतलब इसे फैक्टराइज करके, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ के हमें बाहर खींचना पड़ रहा है ऐसे। तो m-13 और m-1 इक्वल टू 0 मिल गया हमें। देयरफॉर अब देखो, m-13 इक्वल टू 0 और m-1 इक्वल टू 0, कोई भी दो चीज़ सोचो, ये एक बॉक्स है मल्टीप्लाइड बाई ये एक बॉक्स है, इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें। जैसे इधर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बीच में, इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये जो बॉक्स है इधर और ये जो बॉक्स इधर है, इन दोनों के बीच में एटलीस्ट किसी एक में तो 0 रहेगा, इनमें से किसी एक में तो 0 रहेगा ना। इसमें अगर सोचो कुछ भी है बनेगा 0, या वाइस वर्सा क्या हो सकता है, इस चीज़ में, इस बॉक्स में कुछ तो है, लेकिन इसमें मैंने 0 डाल दिया तो ये भी चीज़ 0 हो गया। या ये भी हो सकता है कि दोनों 0 हो, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 भी 0 ही होगा। तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये जो m-13 है इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, m के जगह में कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन बनेगा तो ये 0 ही। मैं ये मान लूँ क्योंकि लास्ट में तो 0 मिल रहा है ना, तो हो सकता है ये पूरा चीज़ मिलकर 0 बने, या फिर ये पूरा चीज़ मिलकर 0 बने, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो लिखा है यहाँ पर m-13 इक्वल टू 0 और m-1 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। देयरफॉर अभी इसे सॉल्व करना है, ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, m इक्वल टू 13 और
m इक्वल टू 1। ऐसे करके दो वैल्यूज़ हमें मिल गए। तो लिखना कैसे है आंसर, मैं दिखा देता हूँ। आंसर m इक्वल टू 13, और नहीं m इक्वल टू 13 नहीं, 1 and 13 are the roots of the quadratic equation। ठीक है, ये फाइनल स्टेटमेंट लिख देना है। ऐसे करते गए फुल मार्क्स मिलेगा। ये शायद 2 मार्क का आंसर है, फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, ओके। तो चलो, ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन। मैं इसके शॉर्टकट्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलो, इसे हमें अभी थोड़े इजीली सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करना है, पहले तो जैसे लिखते हो वैसे लिखते जाओ। -14m + 13 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसे तोड़ना है हमें, ओके। इसे हमें तोड़ना है, तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन 13 होगा। 1 × 13 = 13, और जो सम करना है वो है -14, ओके, वो है -14, ठीक है। समझ में आ गया, ये दो चीज़ें हैं। तो अभी हमें कैसे करना है, देखो। 13 जो है, जो प्रोडक्ट है 13, उसे हमें तोड़ना है। कैसे करके हमें 13 मिलेगा मल्टीप्लाई करके, वो हमें सोचना है। तो 1 13 होता है, 1 13 होता है, या -1 -13 होता है। क्या और कोई रास्ता है जिससे हमें 13 मिल जाए? वो 7.5 वो सब मत सोचो, ठीक है। अगर इस तरीके से हमें ना मिले तो फिर वो सोच सकते हो, पर वो उसके लिए अलग मेथड है। वो जो मैं बता रहा था ना कि और भी 2 मेथड्स है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, उससे हो जाएगा। पर अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो जो 7.5 × 2 या 7.5 नहीं, सॉरी 6.5 × 2, वो सब मत सोचो अभी के लिए। सिर्फ होल नंबर्स में सोचो, 1 13 या -1 -13, इंटीजर्स में ही सोचो। तो 2 ऑप्शन हमें मिले हैं, मल्टीप्लाई किए तो 13 बनता है। 1 × 13 +13, -1 × -13 +13। अब देखो 1 और 13 अगर प्लस कर दिए तो बनेगा 14 बन रहा है। तो क्या 14 और -14 सेम है? नहीं, सेम नहीं है, पूरा साइन ही गलत है। और अगर -1 -13 कर दे तो बनता है -14, तो -14 तो मैच हो गया। तो उसका मतलब ये करेक्ट है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, -14 के टुकड़े कर दो, वो बेसिक तरीका है, लेकिन कोशिश करो इससे हो जाए। ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर ये जो मैं ऐसे लिख कर बता रहा हूँ, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में ऐसे घूमता रहेगा। ऑल राइट, तो -1 -13 इज़ द करेक्ट आंसर। सिर्फ हमें 2 ही ऑप्शन यहाँ पे सर्च करना पड़ रहा है ऐड करके, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। लिख दो यहाँ पर m² -m -13m। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर ऑर्डर जो है, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो उतना मैटर नहीं करता। ऑल राइट, समझ गए? तो या तो मैं -13m -m भी लिख सकता हूँ, या -m जैसे यहाँ पर लिखा है -13m वैसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो, ये 2 ग्रुप्स बने थे, खींच लो बाहर m, और ये है m -1, करेक्ट। ये m मैंने बाहर निकाल दिया तो m बचा, और यहाँ पे 1 बचा, ऑफ कोर्स। अब करना क्या है, ये इसे मत बनाओ। ये m -1 दिख रहा है यहाँ पर, m -1 वही इधर लिख दो, m -1, और यहाँ पे 0 तो लिखना ही है। m -1 को कॉपी करके यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब सोचो मैं कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ जो मुझे आंसर ये दे, ऐसे सोचना है। तो एक तो मुझे दिख रहा है कि m है, यहाँ पे 13m बनाना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 13 बनाना है, ये मुझे दिख रहा है। तो एक काम कर देते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई करना है ना, m का यहाँ पे 13m बन रहा है, 1 का 13 बन रहा है, तो 13 ही मल्टीप्लाई करना है। श्योर 13 मल्टीप्लाई करना है।
ओके, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि m का माइनस हो रहा है यहाँ पर, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे माइनस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। तो उसका मतलब मुझे यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं बनाना है, यहाँ पर बनाना है माइनस, ताकि -13m बन जाए और -13 मल्टीप्लाइड बाई -1 बन के +13 बन जाए। ठीक है, तो हो गया, यही था एक्चुअली मेन ट्रिक, ऐसे करके बनाना है। और अभी तो जैसे मैंने बताया था m-1 को बाहर खींच लो, जो बाकी रहा -m-13 वो अंदर लिख दो। ठीक है, याद रखना m-1 जो ब्रैकेट में हो पहले लिख दो, बचा कुछ चीज़ दूसरा ब्रैकेट बनाकर लिख दो। हो गया, देयरफॉर m-1 इक्वल टू 0 एंड नहीं, और m-13 इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1 और m इज इक्वल्स टू 13। आंसर 1 and 13 are roots of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिख देना। ऐसे करके जो ट्रिक्स बताए मैंने, पहली ट्रिक है कि प्रोडक्ट के हमें टुकड़े करने हैं। याद रखना, इसके टुकड़े मत कर देना, तो फिर बहुत सारे ऑप्शन से एक के बाद एक जैसे मैं दिखाया था वैसे आ जाएंगे। इसके टुकड़े कर दो, 1 होता है 13 होता है, या फिर -1 होता है -13 होता है, देख लो कौन सा मैच हो रहा है इसके साथ, फिर लिख दो यहाँ पर। और हाँ, इसमें प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी चीज़, ये जो यहाँ पे जो मिला है मैं पहले, वही चीज़ यहाँ पे लिख दो, बस ख़त्म। तो ऐसे करके हमें फैक्टराइजेशन करना है। ओके, मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3y² इज इक्वल्स टू 15y। 3y² इज इक्वल्स टू 15y। ओके, लिखो 3y² माइनस 15y इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूँ, इसे मैंने ट्रांसफ़र इधर कर दिया। देयरफॉर अब देखो, जब ऐसा केस बने कि यहाँ पर a तो हमें दिख रहा है, b भी हमें दिख रहा है, लेकिन c जो है, जो सिर्फ नंबर है, वो नहीं दिख रहा है, तब ऐसे केस में डायरेक्ट y को बाहर खींचता हूँ। y ये चलो 3 यहाँ पर और भी हम बाहर खींच सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, वो सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, समेशन वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा केस मिले, डायरेक्ट बाहर खींचना शुरू कर दो। तो यहाँ पर मैं 3 जो है, 3 को बाहर खींच सकता हूँ, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि y जो है, y भी दोनों में कॉमन है, तो बाहर खींच दो। तो अंदर बचा y -5। ठीक है, देख लो चाहे तो 3y² माइनस 15y बन गया इक्वल टू 0। देयरफॉर 3y इक्वल टू 0 और y -5 इक्वल टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5। आंसर 0 and 5 are the roots of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे बार बार लिखना है। हाँ, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर ये आंसर स्टेटमेंट लिखना है, इसके अलग से मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो शायद आधा मार्क कट हो जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन से डर मत जाना, अच्छे से देखो। 6√3x² 6√3x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू √3 इज इक्वल्स टू √3। क्वेश्चन मतलब उसका आंसर कैसा होगा देखो। 6√3x², पहले तो हमें अरेंजमेंट करना है, प्लस 7x माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना x² के बाद x ही आएगा, उसके बाद ये कांस्टेंट नंबर, इसे कांस्टेंट्स कहते हैं, पर खैर जो नंबर है सिर्फ नंबर वो आएगा, ये आ गया। इसके बाद क्या लिखना है हमें, जो प्रोडक्ट है और जो समेशन है। प्रोडक्ट क्या आएगा, -18। देख लो अच्छे से, 6√3 मल्टीप्लाइड बाय -√3 अगर हम करें तो -18 ही आएगा।
ठीक है, चाहे तो कर लो रफ कॉलम में, लेकिन वही आएगा। और समेशन करके क्या आएगा, समेशन करके आएगा 7, समेशन करके क्या आएगा, वो आएगा 7। तो अभी 18 के तो करो एक एक करके। 1 है और -18 है, तो देखो इससे आता है क्या, 1 और -18 से समेशन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये समेशन। 1 और -18 क्या आएगा, -17 आएगा, लेकिन ये तो 7 है, हमें नहीं चाहिए। -1 और +18 इससे भी नहीं होगा, +17 आएगा समेशन करे तो। चाहे तो मैं लिख देता हूँ -17 +17, पर ये तो 7 है, हमें नहीं चाहिए। काम करता हूँ, ये थोड़ा रफ कॉलम ऐसे बना देता हूँ। याद रखना आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर अच्छे से एक रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। 6√3 + 7x - √3, तो हाँ और क्या कर सकते हैं हम, ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 9 पर चलता है, 9 और -2, हाँ अभी आ रहा है, देखो 9 और -2 आ रहा है 7, ठीक है, +7 हमें मिल गया। तो कर देते हैं 6√3x² + 9x - 2x -√3 = 0, करेक्ट, हम कर सकते हैं ऐसे। देयरफॉर का साइन लगा कर, देयरफॉर का साइन वापस लगाओ। अब क्या करना है, पहली बात तो हमें देखो √3 जो है वो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि √3 इसमें भी है। इसमें √3 × √3 × √3 4 बार यहाँ पर अगर √3 मल्टीप्लाई करे, जैसे चलो इधर दिखा देता हूँ, तो √3 × √3 × √3 = 9 आता है, ठीक है। तो √3 में यहाँ से निकाल सकता हूँ, हो गया। इसके बाद √3 जब निकला तो मैं और एक 3 भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, 3 भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, और x तो निकलेगा ही। तो अंदर बचा क्या, एक्चुअली 2 बचा, ओके। 2 + √3, एक्चुअली 2x होगा यहाँ पर, 2x + √3। देखो 6√3x² हो गया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो मिल गया हमें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9x बनता है, ये भी हमें मिल गया। तो -1, हाँ इधर क्या करना है, इधर मैं डायरेक्ट, एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं फटाफट कर सकता हूँ, लेकिन देखो इधर होगा क्या, इधर ये चीज़ ही यहाँ पर लिख दो, 2x + √3 = 0 लिख दिया हमने। और फिर ऐसा क्या चीज़ है जहाँ हमें मल्टीप्लाई करके यही मिलेगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, लेकिन सब नेगेटिव पे है, सब नेगेटिव में है। तो उसका मतलब मुझे यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे 2x का 2x ही रहना है, √3 का √3 ही रखना है, लेकिन नेगेटिव कर देना है, तो -1 मल्टीप्लाई कर दिए, ऑल राइट। अब इस चीज़ को बाहर खींच लो, 2x + √3 जैसा लिखा है वैसे यहाँ पे लिख दो, और ये चीज़ लिख दो, 3√3x - 1 = 0 बन गया। अब सॉल्व करो, देयरफॉर 2x + √3 = 0, देयरफॉर अभी सॉल्व करो एक एक करके, -√3, देयरफॉर x = -√3/2। यहाँ पर अभी और करके लिखते जाओ, √3x - 1 = 0, √3x = 1, therefore नहीं, x = 1/3√3, ठीक है। ये दो हमें मिल गए, आंसर में लिख दो -√3/2 and 1/3√3 are the roots of the quadratic equation। ख़त्म, ओके। ऐसे करके ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, पर फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑल राइट। तो चलो, इतना अगर समझ में आ गया है तो एक होमवर्क दे देता हूँ,
अच्छे से करना। इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, तो टेंशन मत लो। होमवर्क है √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसका हमें फैक्टराइजेशन मेथड के सहारे रूट्स निकालने हैं। ठीक है, कर लो ये होमवर्क। तो इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।